अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक बहुत ही यूनिक सी, झटपट से बन जाने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जो जितनी ज़्यादा जल्दी बनेगी उतनी ही ज़्यादा लजीज़ भी है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी आप इसको बना पाएंगी। इसी के साथ आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। तो चलिए आए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूंदा हुआ नहीं बल्कि खुश्क आटा चाहिए। खुश्क आटा ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज, ये तीनों चीज़ें बारीक बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर देंगे और बहुत ही अच्छे से इसको गूंद लेंगे। पूरी रेसिपी देखने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ अच्छी लगे तो लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की यूनिक और झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ लाती रहूँ। जब वक्त कम हो और खाना बनाने की कुछ भी समझ ना आ रही हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा वक्त भी नहीं चाहिए। कम वक्त में ये एक बहुत ही लजीज रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चले आएँ, इसी के साथ अब देखें इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और इसको एक मुनासिब सा डो बना लेंगे। इसको आप अचार के साथ, रायते के साथ या किसी भी किस्म की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही आसानी से ये डो बन के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम वक्त में ये एक मज़ेदार सा डो बन के तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि नॉर्मली आप जिस तरीके से रोटी का पेड़ा लेते हैं उस तरीके से इसका एक पेड़ा ले लीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से खुश्का लगा के अच्छे से हाथों से फैला लीजिए। बहुत ही इजी है, जैसे ही आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे ही आप इसको फैला लीजिए। चाहे तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये हाथों की मदद से भी बहुत ही आसानी से फैल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तवा भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। हल्का सा ऑयल डाल लेंगे तवे पे और इसको बहुत ही एहतियात के साथ तवे पे डाल देंगे। इसको दरमियानी आंच पे कुक होने देंगे। जैसे ही एक साइड से अच्छे से ये कुक हो जाए उसके बाद हल्का सा घी या ऑयल इस पे लगा के फिर इसकी दूसरी साइड को टर्न करके इसको बहुत ही अच्छे से कुक कर लेंगे। जल्दी जल्दी आपने इसकी साइड्स को टर्न नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएगी। इसी तरह से आपने इसको पहले एक साइड से अच्छे से कुक होने देना है, तभी आपने इसकी साइड को टर्न करना है। और बस इसी तरह से दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से कुक कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी ये मिस्सी रोटियां तैयार हो जाएंगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम तो इसको अचार के साथ इंजॉय करेंगे। अगर आप इसके साथ किसी किस्म की चटनी बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। अब आपने इवनिंग स्नैक्स के तौर पे, लंच के तौर पे या ब्रेकफास्ट के तौर पे बनाना हो तो आप इसको झटपट से बना लीजिए। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।